सबसे पहली बात ये कि अगर आप माँ बनने वाली हैं, तो मैं प्रे करूँगी भगवान से कि आपका बेबी जो है वो हेल्दी रहे और आप भी हेल्दी रहें। तो जब भी आपकी डॉक्टर आपका जो फर्स्ट एंटी स्कैन कराती है, यानी कि जो आपका फर्स्ट लेवल का अल्ट्रासाउंड होता है, क्योंकि फर्स्ट जो अल्ट्रासाउंड होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा 1.5 महीने के ऊपर होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ जो डॉक्टर हैं वो बेबी का हार्ट बीट चेक करते हैं कि बेबी में हार्ट बीट आया है कि नहीं आया है। जब हमारा फर्स्ट लेवल यानी कि फर्स्ट लेवल का एंटी स्कैन होता है, उसमें जो है बेबी की नेज़ल बोन जो है वो चेक की जाती है। उसका एक एंटी स्कैन होता है जिसमें कि न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी एक जो एमनियोटिक फ्लूइड बनता है बेबी के आसपास में, उसके थ्रू जो है उसमें चीज़ें पता लगाई जाती हैं। तो ये भी इसी का हिस्सा है, एंटी स्कैन जो लेवल 1 में किया जाता है। उसी के साथ-साथ कुछ मार्कर सेट किए जाते हैं प्रेगनेंसी में, जैसे डबल मार्कर है, ट्रिपल मार्कर है, क्वाड्रुपल मार्कर है। तो इसके थ्रू भी बहुत सारी जो बेबी में जो दिक्कत आ सकती हैं वो पता लगाने की कोशिश की जा सकती है। और इसी के थ्रू जो है आपके बेबी में जो क्या-क्या कमियाँ आ रही हैं उनको कैसे पूरा किया जा सकता है, वो भी पता लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले एंटी स्कैन होता है आपका, उसके बाद जो है डॉक्टर अगर एंटी स्कैन में उनको थोड़ा कुछ डाउट लगता है तो वो जो है आपका डबल मार्कर टेस्ट कराती हैं। अगर डबल मार्कर टेस्ट में भी उनको थोड़ा डाउट लगता है कि यानी कि रिस्क एक रेशो दिया जाता है आपको, तो मेरी केस में जो था वो डबल मार्कर में जो रिस्क था वो 1:15 का था, यानी कि हाई रिस्क, बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क था। और अगर आपके डबल मार्कर टेस्ट में भी हाई रिस्क शो होता है, तो आपकी जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं वो आपको रेफ़र कर देती हैं फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट के पास में, क्योंकि वो डॉक्टर अलग होते हैं, वो स्पेशली इन्हीं चीज़ों के लिए काम करते हैं। तो वहाँ पे अगर आपको रेफ़र किया जाता है, वहाँ पे वो अपने लेवल पे एक और स्कैन करते हैं और उसके बाद जो है आपको आगे टेस्ट के लिए रेफ़र करते हैं। तो जब मेरा फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट ने स्कैन किया अपने लेवल पे, उसके बाद उन्होंने मुझे एक टेस्ट जो था वो सजेस्ट किया कि आप ये टेस्ट करा के 100% श्योर हो सकती हैं कि जो आपके बेबी में जो रिस्क आया है उसमें कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है, क्योंकि रिस्क तो उसमें शो हो ही रहा था। तो उसमें क्या होता है कि आपको एक टेस्ट दिया जाता है एमनियोसेंटेसिस, यानी कि जिसको नीडल टेस्ट भी बोलते हैं हमारी। और वो कैसे किया जाता है कि आपको जो है आप फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट ही उसको करते हैं, और यहाँ पे आपको जो है अल्ट्रासाउंड के साथ ही आपकी एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उसको इंजेक्शन के थ्रू कुछ सैंपल निकाला जाता है और उसको लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेजा जाता है, और उससे आपकी 100% श्योरिटी हो जाती है। उसमें भी टेस्ट में लेवल कुछ होते हैं, जैसे कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी के लिए ये चाहिए कि अभी जो बेबी है उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम है और किस-किस तरीके की प्रॉब्लम आ रही हैं, सिर्फ़ ये देखना है तो उसके लेवल जो है वो अलग होता है। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारी जो आने वाली प्रेगनेंसी है उसमें भी ये प्रॉब्लम आ सकती है या नहीं, क्योंकि ये जो है बहुत ही कहें कि एक हाई लेवल की जो है सिंड्रोम में आ जाता है कि बच्चे में अगर डाउन सिंड्रोम है तो, और ये जेनेटिक होता है, कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इसको आप अपने से या अपने पार्टनर से जोड़ के देख सकते हैं। आपकी जेनेटिक भी कुछ हो सकता है, आपके साइड से भी हो सकती है, आपके हस्बैंड की साइड से भी हो सकता है। तो इस लेवल के इस टेस्ट के थ्रू ये भी पता चल जाता है कि जो आपके अभी जो एमनियोटिक फ्लूइड जो लिया गया है उसके थ्रू आप ये भी पता लगा सकते हैं कि आपकी आने वाली प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम दोबारा तो नहीं आएगी। तो इसके कुछ लेवल होते हैं, और अगर आप ये चाहते हैं कि इसका जो है और भी ज़्यादा मतलब अच्छे से एनालिसिस किया जाए तो उसके लेवल भी अलग होते हैं। तो इसके इस पे डिपेंड करता है कि आप क्या-क्या देखना चाह रहे हैं उस टेस्ट में, और इसी के अकॉर्डिंग इसका जो है वो प्राइस भी सेट होता है।
बट 25 प्लस जो है मेरा लगा था जब मैंने कराया था। तो उसमें आपको जो है प्रॉब्लम जो है सारी शो हो जाती हैं कि कौन कौन सा जो है प्रॉब्लम बच्चे में आ रही है, या उसमें फिजिकल और मेंटली दोनों तरीके की प्रॉब्लम आपको शो हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप करा सकती